सुप्रभातम। संस्कृत भारत कक्षा में आज मैं आपको संस्कृत के अंतर्गत अच स्वर संधि पढ़ाने जा रहा हूं। तो अच संधि के कुछ भेद मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं, हम और आप मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं कुछ प्रकार यहां पर आपको बता रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, संधि 6 प्रकार की है। अच संधि की बात कर रहा हूं। अच संधि 6 प्रकार की है। आप देख सकते हैं कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संधि के कितने भेद होते हैं और संपूर्ण संधियाँ कितनी होती हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि अच संधि के 6 प्रकार हैं, ठीक है। तो जिसमें सबसे पहला प्रकार है यण संधि। यण संधि के अंतर्गत ये यण संधि किस सूत्र से होती है? इको यणचि। ये लिखा हुआ है मैंने, इको यणचि। इसका अर्थ क्या है ये देख रहे हैं आप। इसका मतलब है कि यदि किसी शब्द के अंत में कोई भी ई हो, ऊ हो, री हो, ली हो, आप कहेंगे सर कोई भी क्यों लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ई 3 प्रकार की बताई थी, ऊ के मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, री के मैंने आपको 3 प्रकार बताए थे, ली 1 प्रकार की बताई थी। हो तो क्रम से ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा और ली के स्थान पर ला हो जाते हैं। कब? जब पीछे कोई उससे अलग स्वर हो। आप कहेंगे सर कैसे? पीछे उससे अलग स्वर हो मतलब ई के बाद ई नहीं होनी चाहिए, तो ई के स्थान पर आप या कर देंगे। ऊ के बाद ऊ नहीं होना चाहिए, उससे कोई अलग स्वर होगा तो आप ऊ के स्थान पर वा कर देंगे, और री के स्थान पर आप रा कर देंगे और ली के स्थान पर ला। जैसे उदाहरण देखते हैं, प्रतिधन एकम। प्रति कहिए, प्रति, अंत में ई उच्चारण हो रहा है। उस ऊ के तुरंत बाद एकम का ए है, ए ई से अलग स्वर है, इसलिए इस पहले वाले ई के स्थान पर आप या कर दीजिए। तो इको यणचि सूत्र ने कहा कि ई के स्थान पर या कर देते हैं जब उससे अलग स्वर होता है, तो कर दिया। प्र त य धन एकम, ऐसा रूप बना। अब अचहीनम परेण संयोज्यम, आप ये सूत्र देख रहे हैं, इसका मतलब है कि इन सबको आपस में मिला दीजिए। तो क्या बन गया? प्रत्येकम, प्रत्येकम इति रूपम सिद्धम। आप सभी को समझ में आ रहा है? आप सभी को समझ में आ भी गया होगा। चलिए नेक्स्ट उदाहरण समझते हैं इसी का। जैसे ऊ के स्थान पर आपको बा करना है। मैंने लिखा बधु धन आगतः। बधु कहने में अंत में ऊ का उच्चारण हो रहा है, और आगतः कहने में सबसे पहले आ का उच्चारण हो रहा है। तो ऊ के बाद यदि आ होता है तो ऊ के स्थान पर वा हो जाता है, और इको यणचि सूत्र से होता है, और अचहीनम परेण संयोज्यम से इन सबको मिला देते हैं, तो बद्ध्वा गतः इस तरह का रूप आपका सिद्ध हो जाता है। अब आपको सभी को समझ में आ गया कि ऊ के स्थान पर हम बा कैसे करते हैं। ठीक इसी तरह अब मैं आपको नेक्स्ट उदाहरण बता रहा हूँ इस यण संधि का ही, कि री के स्थान पर रा कैसे होता है। चलिए, जैसे आप देख रहे हैं सामने बोर्ड पर ये पितृ धन आज्ञा लिखा हुआ है। इको यणचि सूत्र से जो पितृ कहने में अंत में री का उच्चारण हो रहा है, इस री के बाद आज्ञा का आ गया। अब आ आने पर पहले वाली री के स्थान पर आप रा कर दीजिए, तो क्या बन गया? पित धन रा धन आज्ञा। अचहीनम परेण संयोज्यम, इस सूत्र ने कहा कि जो अच से रहित हैं, मतलब स्वर के बिना जो शब्द हैं, उनको मिला दीजिए। आप सभी को पता ही है कि आधा ता आधा रा और आ मिलाने पर त्रा बन जाता है। तो ठीक इसी तरह क्या रूप बन गया हमारा? पित्राज्ञा। चलिए नेक्स्ट संधि का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ इसी तरह का, मतलब री के स्थान पर ला। यदि आपको आ गया हो तो आप मात्राज्ञा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और मात्रानुमति इन दोनों शब्दों का कमेंट करके आप जरूर उसमें संधि विकसित करके मुझे लिखिए नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो अब मैं आपको समझाता हूँ, आप देख लेंगे कि मात्रानुमति मैंने कैसे लिखा हुआ है। इसका आपको संधि विकसित करना है ठीक इसी तरह जैसे मैंने पितृधन आज्ञा किया है या मात्राज्ञा, ये दोनों शब्द। चलिए, अब मैं आपको ली के स्थान पर ला कैसे होता है वह बताता हूँ। आप यहाँ शब्द देख रहे हैं, लाकृति लिखा हुआ है, पीछे मैं विसर्ग रख देता हूँ। तो लाकृति ये शब्द जो है, तो लाकृति कहते हैं, तो इसका संधि विच्छेद आप क्या होगा? ली धन आकृति। तो ली के बाद
आ गया, ली से अलग स्वर है, अगर अलग स्वर आए तो ली के स्थान पर ला हो जाता है, और वो भी कैसा, हलंत। तो ये याद रखना है कि ली के स्थान पर हमें ला करना है जब पीछे उससे कोई अलग स्वर हो। तो आप सभी को पता है स्वर संधि में मैंने आपको बताया था कि ली एक स्वर है, तो ली के स्थान पर आपने ला कर दिया, लाकृति इस तरह का रूप बन गया। एको यणचि सूत्र ने कहा कि ली के स्थान पर ला कर दीजिए, तो हमने कर दिया, ली के स्थान पर ला धन आकृति हो गया। अचिनम परेण संयोज्यम से इन सबको मिला दिया, लाकृति ही शब्द बन गया। अगर आपको आ गया हो तो इसी तरह आप लकार शब्द का संधि विकसित करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया होगा, यण संधि हो चुकी है हमारी, कंप्लीट हो गई है, आप सभी को समझ में आ गया। दूसरा उदाहरण देखते हैं, नंबर 2 अयादि संधि। यह जो अयादि संधि है यह एचो यावा यावा इस सूत्र से होती है। हमारे गुरुजी कहते थे ए बचवा यहाँ आवा, ऐसे हमने इसको याद किया था बनारस में जब हम पढ़ते थे। तो ये क्या कहता है कि यदि किसी शब्दांश के अंत में ए आई ओ औ हो तो क्रम से ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब, औ के स्थान पर आब हो जाता है। तो चलिए, कब, जब पीछे कोई ह्रस्व आ हो तो। अब आप कहेंगे कि सर ये शब्दांश क्यों लिखा है? शब्दांश मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले, जैसे ने कहने पर किसी इसका कोई अर्थ नहीं है ना, ने पे ऐसे पो ऐसे कोई शब्दों का अर्थ नहीं होता, तो ये ने लिखा है, ये शब्दांश है ना कि शब्द है। तो किसी शब्द के शब्दांश के अंत में यदि ए की मात्रा लगी हो तो उस ए की मात्रा को हटाकर हमें आय करना है। तो ना में से ए की मात्रा अलग हुई तो उसके स्थान पर आय आ गया, ना हलंत हुआ, और प्लस अनम आ गया। एचो यावाह ने कहा कि ए के स्थान पर आप आय कर दीजिए, तो हमने कर दिया, न धन आय धन अनम बना। अचिनम परेण संयोज्यम से इन सबको मिला दिया, नयनम इति रूपम सिद्धम। चलिए, अब मैं आपको इसी का दूसरा उदाहरण बताता हूं कि आई के स्थान पर आपको आय करना है। कैसे? जैसे नई धन अकहा, नई धन अकहा, नई कहने में दो आई की मात्रा दो है लगी हुई है, तो उस आई की मात्रा को हटाकर हमने आय कर दिया। तो एचो यावाह इस सूत्र ने कहा कि आई के स्थान पर आय कर दीजिए, तो हमने कर दिया। तो न धन आय धन अकहा इस तरह रूप बना। अब अचहीनम परेण संयोज्यम से इन सबको मिला दीजिए, मतलब जितने भी जो लंगड़े लूले शब्द हैं, मतलब अच से विहीन शब्द हैं, उन्हें सबको मिला दीजिए। तो हमने मिला दिया, नाय कहा, ऐसा रूप हमारा सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसी का ही हम, कि ओ के स्थान पर हमें अब कैसे होता है। तो जैसे मैंने पो धन अनह लिखा, आप देख रहे हैं शब्दांश है, पो उसका कोई अर्थ नहीं होता, तो पो धन अनह लिखा है, तो इस ओ की मात्रा की जगह पर हमने अब लिख दिया, पा हलंत हो गया। एचो यावाह इस सूत्र ने कहा कि आप ओ के स्थान पर अब कर दीजिए, तो हमने कर दिया, प धन अव धन अनह, और अचहीनम परेण संयोज्यम इस सूत्र ने कहा कि इन सभी को मिला दीजिए, तो पवनः ऐसा हमारा रूप सिद्ध हुआ, इति रूपम सिद्धम। आशा करता हूँ यह वाला भी आपको उदाहरण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि औ के स्थान पर आब कैसे होता है। तो औ यहाँ एक मात्रा लगाना मैं भूल गया, आप लोग लगा लीजिए। औ के स्थान पर आपको आब करना है। तो जैसे कि पाव कहा हमारे पास पूरा शब्द है, तो इसका संधि विकसित क्या होगा? पौ धन अकहा, धन का मतलब प्लस, तो पौ प्लस अकहा। एचो यावाह इस सूत्र ने कहा कि एचो को मतलब औ के स्थान पर आपको आब करना है। कब? जब पीछे ह्रस्व आ हो तो पीछे जब ह्रस्व आ है तो अकहा का ये ह्रस्व आ मतलब छोटा आ हो तो प धन आब धन अकहा, ऐसा हमारे पास स्थिति, हमारे पास रूप हमें प्राप्त हुआ। तो अचहीनम परेण संयोज्यम लगा। अब इस सूत्र ने क्या कहा कि यदि जो शब्द बिना स्वर के हैं या अच से विहीन हैं, उन सबको आपस में मिला दीजिए। तो मिला देते हैं, पा में आ आया पा, बा में आ आया बा, और कहा पाब कहा, ऐसा रूप हमारा सिद्ध हो गया। चलिए, अब मैं आपको और भी उदाहरण बताता हूँ। नेक्स्ट संधि पे ले चलता हूँ
आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आएगा। चलिए चलते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यह नेक्स्ट संधि दिखाने जा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देख लीजिए। पूर्व रूप संधि। अब पूर्व रूप संधि, ये इसके जैसे नाम लिखा है कि पूर्व रूप मतलब पहले की तरह रूप हो जाना पूर्व रूप कहलाता है। इसका मतलब है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यह एंगा पदांतदति इस सूत्र से पूर्व रूप संधि होती है। एंगा पदांतदति, इसका अर्थ यह है कि किसी शब्द के अंत में ए या ओ हो और उसके बाद ह्रस्व आ हो तो ह्रस्व आ के स्थान पर अवग्रह हो जाता है। तो आप कहेंगे सर अवग्रह मतलब ये जो एस का निशान देख रहे हैं, जैसे कि यथा यानी जैसे, हरे धन अब, देखिए वहाँ जो पो लिखा था या ने लिखा था तो वहाँ उसमें वो शब्दांश था और ये शब्द है। तो किसी शब्द के हरे कहने में कोई शब्द है ना, हरे हरे, हरे कृष्ण बोलते हैं, तो ऐसे ही हरे यह एक शब्द है। तो शब्द के अंत में अगर एक ही मात्रा है और उसके बाद ह्रस्व आ है तो उस छोटे आ के स्थान पर आपको अवग्रह कर देना है। तो जैसे कि हरे धन मतलब प्लस अवग्रह प्लस बा, और अचीनम परिण संयोज्यम ने कहा कि इन सबको मिला दीजिए, अच से हीन वर्णों को मिला दीजिए। तो चलिए मिला देते हैं। हरे अवग्रह लिखा और वह हरे अब, ऐसा इसको पढ़ा जाएगा। इति रूपम सिद्धम। आशा करता हूँ आपको यह रूप समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसी तरह मैं आपको दूसरा रूप बताता हूँ कि यदि किसी शब्द के अंत में ओ की मात्रा हो तो ओ की मात्रा के बाद तुरंत ही यदि ह्रस्व आ मतलब छोटा आ हो तो उस छोटे आ के स्थान पर हमें अवग्रह करना है। तो हमने लिखा विष्णु, इसमें आप ये ओ की मात्रा देख रहे हैं और ओ के बाद तुरंत अब का आ है, तो उस आ के स्थान पर हमें अवग्रह करना है। एंगा पदांतदति सूत्र ने कहा कि ओ के स्थान पर आप अवग्रह कर दीजिए। तो हमने कर दिया, तो हमारे पास स्थिति क्या बनी, विष्णु प्लस अवग्रह प्लस वा और अचीनम परिण संयोज्यम, इस सूत्र ने सभी को मिला दिया। तो हमारे पास विष्णु अब इस तरह का रूप सिद्ध हो गया, मतलब बन गया। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और जो पिछले मैंने आपको बताए हैं, तो आप कहेंगे सर ये अवग्रह क्या होता है? तो अवग्रह मतलब ये जो एस का निशान जैसा बन जाता है ना संस्कृत में, तो आप क्या कहेंगे इसमें कौन सी संधि है? पूर्व रूप संधि होगी। आप सभी को बहुत अच्छे से इसको देखना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है। साथ में यदि आप नए हैं हमारे इस चैनल पे तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।